वंदे मातरम। हम राष्ट्र हैं प्रलंकर हैं, हम राष्ट्र हैं प्रलंकर हैं, हम सतत क्रांति की प्रखरधार, हम विप्लव रण चंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार। हम राष्ट्र हैं प्रलंकर हैं, हम सतत क्रांति की प्रखरधार, हम विप्लव रण चंडिका जनक, हम विप्लव रण चंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार, हम विद्रोही हम दुर्निवार। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल अवस्था कुछ बनने की कामना, कुछ पाने की कामना, प्राप्त करने की कामना व अभिलाषा थी, और वह थी भारत माँ की सेवा। भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने की प्रबल लालसा, आज़ाद भारत की प्रबल इच्छा शक्ति, बचपन के सपने व सपनों को साकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस था बाल क्रांतिकारियों में। आज इसी कड़ी में परिचय करवा रहे हैं बाल क्रांतिकारी शंभूनाथ एवं बाल क्रांतिकारी बाजी राउत से। वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद व शहीद आज़म भगत सिंह के बलिदान नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। पूरे देश में इन बलिदानी वीरों से ना जाने कितने ही देश के नौजवानों में क्रांति की नई ज्वाला का संचार हुआ, और कितने ही भारत के नौजवान क्रांतिकारी गतिविधियों में राष्ट्र को समर्पित हो गए। राजस्थान के क्रांतिवीरों को हमने एपिसोड 17, 18, 23, 96, 97 में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसके बाद के समय में भी राजस्थान के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी व राष्ट्र की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान दिया। 1930-35 में राजस्थान के अजमेर जिले में केसरी सिंह बारहट, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, रामचंद्र, नरहर सिंह बापट इत्यादि क्रांतिकारी नित्य नई योजना बनाते और उसे क्रियान्वित करते। इनके संगठन में एक 14 वर्षीय बालक शंभूनाथ भी सक्रिय हो गया। वह क्रांतिकारियों का विश्वास पात्र बना और क्रांति साहित्य, सूचनाएं व हथियार भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने लगा। नरहर सिंह बापट ने अजमेर में इंस्पेक्टर जनरल गिब्सन की हत्या कर दी। इस प्रकार अजमेर में क्रांतिकारियों ने कितने ही ब्रिटिश अधिकारियों को मौत की नींद सुला दिया, परंतु कोई सुराग नहीं मिला कि इन ब्रिटिश क्रांतिकारियों को आखिर मारने वाला कौन है। खुफिया तंत्र के तेज तर्रार भारतीय पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा को अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने व उनकी खोज खबर की जिम्मेदारी दे दी गई। क्रांतिकारियों ने अब पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा को भी मारने की योजना बना डाली। एक दिन सिनेमा देखने प्राणनाथ डोगरा थिएटर पहुंच गया। शंभूनाथ सिनेमा थिएटर गेट पर खड़ा हो गया। ज्यों ही प्राणनाथ डोगरा बाहर निकला, शंभूनाथ ने पास होटल में बैठे हुए क्रांतिकारी राम सिंह व क्रांतिकारी मंगीलाल को इसकी तुरंत सूचना पहुंचा दी। क्रांतिकारी राम सिंह ने प्राणनाथ डोगरा पर गोली चलाई, परंतु दुर्भाग्य भीड़ के कारण निशाना गलत हो गया। प्राणनाथ तो घायल हो गया, मरा नहीं, परंतु उनके साथ में इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। तीनों क्रांतिकारी पकड़े गए। शंभूनाथ, जिसकी अचंभित करने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन पहले से ही परिचित था, गिरफ्तार हो गया। शंभूनाथ को घोर यातनाएं दी, परंतु राष्ट्र प्रेमी शंभूनाथ ने क्रांतिकारियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी ब्रिटिश शासन को उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। ऐसी यातनाएं कि हृदय भी कांप जाता है, परंतु कायर ब्रिटिश शासन का हृदय कभी भी द्रवित नहीं हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में क्रांतिवीर शंभूनाथ सन 1935 में अजमेर की सेंट्रल जेल में मां भारती के चरणों में चिर निद्रा में लीन होकर अनूठा बलिदान दे गए। जग डगमग डगमग होता है अपने इस भ्रकुटी विलासों से, सिरजन विनाश होने लगते इन दाईं बाईं श्वासों से। जग डगमग डगमग होता है अपने इन भ्रकुटी विलासों से, सिरजन विनाश होने लगते इन दाईं बाईं श्वासों से, इन दाईं बाईं श्वासों से। उड़ीसा के धनकेलाल जिले में ब्राह्मणी नदी का नीलकंठपुर घाट, और इस घाट पर हरि राउत नाम का क्रांतिकारी, जो राष्ट्र को समर्पित प्रजामंडल क्रांतिकारी संस्था का सदस्य था। हरि राउत के घर 1926 में एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया बाजी राउत। बाजी राउत अभी 10 वर्ष का ही था कि क्रांतिकारी संगठन प्रजामंडल संस्था की वानर सेना का सदस्य हो गया। घर में अत्यंत गरीबी, परंतु राष्ट्र के प्रति 100% समर्पित राष्ट्रीय भावना, यह था बाजी राउत का चरित्र। और ब्रिटिश शासन के विरोध में हृदय में हमेशा ज्वाला धधकती थी। 10 अक्टूबर सन 1938 बाजी राउत अपनी नाव पर बैठा था। कुछ आहट हुई, रात का अंधेरा था, परंतु
बाजी राउत समझ गया कि इतनी रात पुलिस ही हो सकती है गांव जाने के लिए नाव की ओर कदम बढ़ा रही है। कुछ ही पल में बाजी राउत सोचने विचारने लगा कि यदि पुलिस हुई तो वह अपनी नाव से इनको नदी पार नहीं कराएगा। मन ही मन उथल पुथल चल ही रहा था कि इतने में पुलिस आ धमकी और बालक बाजी राउत को आवाज लगाई। उसने बात अनसुनी कर दी। पुलिस चिल्ला चिल्ला कर बोली कि हमें नदी पार जाना है, नदी पार करा दो। बाजी राउत ने भी उसी तरह उत्तर दिया, नहीं, मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता। बस इतने में ही पुलिस वाले आग बबूला हो गए और बंदूक की मूठ से बाजी राउत पर हमला करने लगे। आगे करने के लिए आगे बढ़े, उधर बाजी राउत ने भी नाव से लपक कर चप्पू हाथ में ले लिया, परंतु पुलिस ने बालक बाजी राउत से चप्पू छीन लिया और बंदूक की मूठ से लगातार उसके सिर पर चोट पहुंचाई। बाजी राउत जोर जोर से चिल्लाया। गांव के लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने गोलीबारी से कई ग्रामीणों की जान ले ली। इधर बाजी राउत 12 वर्ष की अल्पायु में 10 अक्टूबर 1938 को मां भारती के आंचल में चिर निद्रा में लीन हो गया। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारी राजस्थान के शंभुनाथ व उड़ीसा के बाल क्रांतिकारी नन्हा नाविक बाजी राउत को, उनके राष्ट्र के लिए किए गए पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि रामावतार त्यागी जी की रचना याद आती है, जिसका शीर्षक है थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। हिंद के बहादुरों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। हिंद के बहादुरों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। अंधकार का गरूर आन बान तोड़ दो, अंधकार का गरूर आन बान तोड़ दो, बालकों भविष्य के लिए मिसाल छोड़ दो। दो नई नई दिशा वर्तमान काल दो, शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। देश मांगता कि खून से रंगा गुलाब दो, तुम उठो सिपाहियों शत्रु को जवाब दो। झूम झूम कर्म लो युद्ध के गुलाल को। शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। दूर तक जमीन पर शानदार जय लिखो, तुम विशाल सिंधु पर खून से विजय लिखो। तोड़ दो पिशाच के तुम हर एक जाल को। शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। शूरवीर बालकों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।